हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल हीलिंग प्रेयर के बारे में। जी हाँ, इस हीलिंग प्रेयर से आप अपने रिलेशनशिप को, अपने हेल्थ को, किसी भी पर्सन के साथ अपने ख़राब से ख़राब रिश्ते को, किसी भी इंसान के साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही हो उसको, या फिर लाइफ में आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो उससे अपने आप को हील कर सकते हो, उससे अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। जब आप कंटिन्यूअसली इस प्रेयर का यूज़ करोगे तो आप देखोगे हर किसी का टाइम अलग अलग हो सकता है। किसी को 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, किसी को 20, किसी को 1 महीना। बट आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हील होना शुरू हो जाएगी जब आप कंटिन्यूअसली इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। तो गाइस, आज हम बात करें होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे, फिर भी मैंने कभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस, ये एक बहुत पावरफुल हीलिंग प्रेयर है और इस प्रेयर को यूज़ करने से आप बुरे से बुरे रिश्ते से भी बाहर निकल सकते हो। आपका रिश्ता हील होने लग जाएगा। जब आप डेली इस प्रेयर को अपनी ओर से प्रैक्टिस करोगे ना, तो सामने वाले पर्सन के साथ आपका रिश्ता हील होने लग जाएगा। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, फिर भी आपको इस प्रेयर को करना है, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है, आपको माफ़ी मांगनी है कि मैंने ऐसा कुछ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि गलत उसने किया है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। देखो, कोई भी इंसान हमारे साथ गलत क्यों करता है, या तो वो हमारे विचारों की वजह से होता है, हमारे थॉट्स की वजह से वो हम दोनों के बीच में वो सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाती है, जाने अनजाने में हमें नहीं पता होता है। किसी इंसान ने हमारे साथ सिर्फ एक बुरा काम किया होता है और हम बार बार अगर उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर वो जो बुराई है बढ़ती रहती है और हमारा रिश्ता जो है ख़राब हो जाता है। या फिर कभी हमने किसी के साथ बिल्कुल बुरा नहीं किया है, फिर भी वो इंसान हमारे बारे में हमारे साथ बुरा कर जाता है, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट जो है क्लोज नहीं हुआ होता है। हमने इस जन्म में उनके साथ कुछ बुरा किया, फिर हमने हमारा शरीर छोड़ दिया, हमने दूसरा शरीर ले लिया, हम फिर दूसरे जन्म में उनसे मिले, और तब वो इंसान वो बदला हमारे साथ निकालेगा और हमें समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान हमारे साथ क्यों बुरा कर रहा है। हमने तो इतना अच्छा करे उसके साथ, पर वो हमारे साथ क्यों बुरा कर रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है कर्मा का, एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, बट जब आप इसको सोचेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ लोग हमारे साथ इतने बुरे हैं जबकि हम उनके साथ इतने अच्छे हैं, क्यों हमारे साथ वो फिर भी अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। तो आप इस होपोनोपो प्रेयर का यूज़ करके अपने किसी भी रिलेशनशिप को, ऐसे सिचुएशन को जहाँ पे आपका कार्म का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, उसको क्लोज कर सकते हो और सारी सिचुएशन को हील कर सकते हो। तो इस प्रेयर की 4 स्टेप होती है। सबसे पहले स्टेप हम बोलते हैं आई एम सॉरी, यानी कि हम उस इंसान को माफ़ी मांगते हैं, उस इंसान से हमने जो भी गलती करी हो। फिर हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए, जो हमारा पुराना कार्मिक अकाउंट बाकी रह गया, या फिर हमारे थॉट्स की वजह से आज जो भी हमारे बीच में जो सिचुएशन मैनिफेस्ट हो गई है, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ मेरे विचारों की वजह से तो मैनिफेस्ट हुआ है। आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं कल हमने सोची होगी, हमारे विचार आए होंगे, तभी तो आज हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, और आज जो हम सोच रहे हैं वो ज़िंदगी हम कल जिएंगे। तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मेरे विचारों की वजह से ये सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर हम उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, थैंक यू सो मच हमें माफ़ करने के लिए। हम उनको क्या शो करते हैं, ग्रेटिट्यूड। और फिर हमें उन्हें लव वाइब्रेशंस भेजते हैं, ये बोल के कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब आप ये प्रेयर डेली करोगे ना, तो वो इंसान बोले आपसे कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, वो अपने आप ही हील हो जाएगा। आप कोई वहाँ जाके फिजिकली उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांग रहे हो, बट फिर भी उस इंसान के दिल में आपके लिए जो भी नफरत है सब बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। वो सामने से आपके पास आने लग जाएगा, सामने से आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, आपके साथ रिश्ता हील करने की कोशिश करेगा, अपनी ओर से एफर्ट्स लगाएगा वो। बट पहले आपको कंटिन्यूअसली इस प्रेयर की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 100%, 100% आपको इस सिचुएशन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो अभी चल रहा है, कि हाँ जो भी हमारे बीच में हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे विचारों की वजह से हुआ, मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ है। पहले आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब आप इस प्रेयर को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, सब उसने ही किया, सब उसने ही किया है, तब आप इस प्रेयर को कितना ही प्रैक्टिस करो, तब ये आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। ये कब काम करेगी, जब आप जिम्मेदारी लोगे, हाँ आज जो भी सिचुएशन है मैंने मैनिफेस्ट करी है, मेरी वजह से, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं खुद ही इसको हील करूँगी। तो आपको बोलना है, आप किसी भी टाइप से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो आप अपना रिलेशनशिप हील करना चाहते हो तो आप उस पर्सन का जो है चेहरा अपने दिमाग में ला सकते हो, या फिर आपको उसका चेहरा अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप किसी एनर्जी, ऐसा सोच सकते हो कोई एक एनर्जी के रूप में, वाइट कलर के रूप में, ब्लैक कलर के रूप में, जैसा भी आप लेना चाहो, वाइट कलर बेटर होगा, कि एक वो एनर्जी के रूप में आपके सामने है और आप उससे बोलो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर ये नहीं हो सकता और अगर आपके पास उसका फोटो है तो आप उसके फोटो को अपने सामने रखिए, उसकी आंखों में देखिए और प्यार से बोलिए आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी भी पर्सन के साथ इस टाइप से अपना रिलेशनशिप हील कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को भी हील कर सकते हो। आप अपने आप के लिए बोलिए, डियर मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपने अपने आप को हर्ट किया है, बहुत बार हम दूसरे इंसान को पाने के चक्कर में, उसके चक्कर में अपने आप को बहुत हर्ट करते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं, इसलिए कि वो हमारी ओर थोड़ी सी तो संवेदना दिखा दे, हमारे ओर थोड़ा सा तो ध्यान दे दे। हम बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को बहुत हर्ट करते हैं, अपने आप को रुलाते हैं, भूखा रखते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते, उसके लिए रोते रहते हैं। तो हमने अपनी आत्मा को बहुत हर्ट किया होता है। तो आप अपने आप से भी माफ़ी मांगिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। आप अपना नाम ले सकते हो, जैसे कि मेरा नाम है अनीता, तो डियर अनीता, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को हील करने से पहले खुद को हील कीजिए, क्योंकि हमने जाने अनजाने में अपने आप को बहुत चोट पहुंचाई है। हम हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते, अपने आप को खुश करने के बारे में कभी नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में कि मैं उनके लिए ये करूँगा तो वो अच्छे हो जाएंगे। बट ज़रूरी पहले ये कि आप खुश रहो, आपकी आत्मा खुश होनी चाहिए, तब सब तरफ आपकी खुशियाँ दिखेगी। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से प्यार जताइए, क्योंकि दूसरों के लिए हमने अपने आप को मानसिक प्रताड़ित किया है, अपने आप को मेंटली टॉर्चर किया है दूसरे लोगों के लिए। उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ करना है, अपने आप को हील करना है। उसके बाद आप किसी भी, आप लाइफ में बहुत बुरी सिचुएशन में हो, अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो बस आप उस सिचुएशन से बोलिए, डियर सिचुएशन, आई एम सॉरी, जाने अनजाने में तो मुझसे मैनिफेस्ट हो गई हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, बस आप कंटिन्यूअसली इस प्रेयर की प्रैक्टिस करो, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। महीने 2 महीने जितना भी आपको टाइम लगेगा, बट आप खुद देखोगे कि वो सिचुएशन जो है धीरे धीरे हील होना लग जाएगी। कोई पर्सन है तो आपका रिश्ता हील होने लग जाएगा, वो पर्सन सामने से आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, वो आपके पास खुद चल कर आएगा, वो आपके साथ बात करना पसंद करेगा, वो आपके साथ बात करना चाहेगा। ये बहुत पावरफुल प्रेयर है, और आप लाइफ में कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम में हो तो इस प्रेयर का ज़रूर यूज़ करना। तो गाइस, यही था आज का मैसेज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।